रमेश कामरान प्रोफेसर का, जानो सरपंच बॉन्ड, छोटन सागरस, अपर सरपंच अरुण से वो आए और राजगोपाल जी को पानी मांगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जिनकी गहराइयों से स्वागत करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे से प्रत्याशी है थोड़ा सा जी और हमारे पड़ोसी और मेवात के लाडले नेता साहब आप आओ भाई साहब आपके सामने आश्वासन जारी करेंगे, उसका पूरे तौर से पालना होगी। आपका अब मैं वैसे तो मोहम्मद जी से मैं अनुरोध करूंगा कि तो सीधा मोहम्मद जरूर अवश्य अपनी बात पे हैं, क्योंकि प्रोग्राम की जल्दी है। तो भी मोहम्मद आ रहा हुआ तो बोलो सम्मानित मंच और इस पद यात्रा में आए मेरे दिल के जिगर के टुकड़े मेरे साथ भाई। सबसे पहले मैं इन सभी का चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, राजगोपाल जी का, अवतार सिंह भराना जी का, अवतार जी का, रियाज जी का और सम्मानित सरदारी का यहाँ पहुंचने के दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका खैर मंगल करता हूँ। आज इस पदयात्रा में हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता हरियाणा के और रोहतक से सांसद पहले तो हमारे डिस्ट्रिक्ट राज्यसभा में तो लोकसभा रोहतक का, लेकिन है हरियाणा का सारे मालिक चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए हैं। वो आपको तफसील से हरियाणा वाले हिसाब की बातें सारी बात बताएंगे। मैं तो आपसे इतना कहूँगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नीचे नहीं कुर्सी मंगाओ। साल आपने ग्राउंड से लेकर बिहार में लड़ाई, हम तीनों विधायकों ने आप लोगों की लड़ाई, कोई सा ऐसा मुद्दा नहीं हमने विधानसभा में छोड़ा हो, और आने वाले टाइम में भी आपकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं ये चाहता हूँ जब यहाँ से 4 सीटों को 5 सीटों को आप जिता के भेजोगे, तभी जाके कहीं हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत होंगे और इंशाल्लाह मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री हैं, कुछ दिन बाद 2-2.5 महीने बाद मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होगा। मैं ये कहना चाहूंगा, ज्यादा ना कह के, इलेक्शन सर पे है। हम 3 विधायक जिला से हैं, एक हमारा हकीम है, एक हमारा सोना है, 5 सीट हैं। हमारे हुड्डा साहब ये कह गए थे, पीछे मेरे जब आए थे, 5 सीट दे देना, सरकार में बना दूंगा। आप ये बताओ, बीजेपी सरकार ने आपको कुछ दिया? जो सरपंचों के एस्टीमेट बनाए थे मेवात के, फिरनियों के और शिवधाम के, सारे कैंसिल कर दिए। तो इससे पता चलता है ये दोगलापन कर रही है। हुड्डा साहब जी ने एक बात कही थी कि मेरी सरकार बनती पहली कलम से आपको स्टेट यूनिवर्सिटी दूंगा, आपको 4 लेन, कुछ ये जो है नेशनल हाईवे 200 को 4 लेन बनाऊंगा, और आपकी एक बहुत बड़ी डिमांड है मेवात कैनाल की, उस मेवात कैनाल को बनवाऊंगा। और एक और मांग है हमारी मरोड़ा कट की, हम आग्रह करेंगे, सांसद जी सबसे बड़े पंचायत के मेंबर है, कि मरोड़ा कट को पार्लियामेंट में उठाए, ताकि मेवात को बहुत बड़ा फायदा होगा मरोड़ा कट को।
बाकी टाइम कम है, वक्त यही है। मैं तो यही आग्रह करूंगा कि अब जब पदयात्रा शुरू होगी सब हाथ खड़ा करो, कौन कौन बिना तक चलेंगे, एक भी नहीं लगा, सब लाइन में इज्जत से प्यार से चलेंगे। और ये पता चले हमारे जितेंद्र लिम्बा जी को मेवाड़ में भाईचारा, छत्तीसगढ़ जी जो भाईचारा वो कहीं नहीं है, इसमें प्यार प्रेम से चलते हैं। मैं आपका आभारी हूँ, सब करने बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बुलवाओ आगे बुलवाओ इलियास जी, आग्रह करूंगा इलियास जी, चौधरी इलियास जी से, वो आए और नहीं तो बात माइक है क्या यही कोई? आओ छोड़ बिना नाम लिए बोल दो, बिना नाम लिए, यहाँ पर नाम लेने देते। दीपेंद्र जी और फिरोजपुर झीके से आए हुए सभी मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, स्टेज पर यहाँ पर तशरीफ फरमा सभी कांग्रेस की के कार्यकर्ता साथियों, सिर्फ 1 मिनट दूंगा। भारतीय बैंक के जगह में आप लोग बहुत जबरदस्त खुदा साहब के ऐवान पे, दीपेंद्र जी के ऐवान पर मुखर्जी को वोट दिया। वो कसर आपके 2 महीना पीछे मिटा दो, आपके वो कसर ना रही चाहिए। खुदा साहब चीज से बढ़ा दो तो दीपेंद्र जी हमारे वकील रहेंगे, और वकील तो हम अपना आप पकड़ने भी नहीं चौका। मैं आज करूंगा हमारे बहुत ही लोकप्रियता मेवाड़ के चौधरी आफ्ताब जी आए, अपनी बात रखें। यही तो बात पसंद होगी। एक लाइन आज हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस हरियाणा माननीय साहब आपके हमारे इस इलाके में फिरोजपुर जगह में आप सबके बीच में हमारे बहुत ही सम्मानित जुझारू और मैं कहूँगा युवाओं का जो मामला है सब किसानों की हर एक और आम आदमी जुड़ा हुआ है। मजलूम की आवाज उठाने के लिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हमारे बहुत ही लोकप्रिय और जो पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा स्वागत करता हूँ आपको। ये बड़ा जरूरी है कहना। बीच में हमारे 60 प्रत्याशी तो होने तो चाहिए कि हमारे सांसद, लेकिन थोड़ी कसर रह गई। हमारे राज बब्बर जी को वही आज हमारे साथी अपना बनाना जी, हमारे सम्मानित मंच के बोल देना भाई बहुत ही सम्मानित साथी चौधरी व्यास साहब, हमारे नाम में टाइम यहाँ के लोकप्रिय सम्मानित मंच के बोल देंगे साथी भाई मामन खान, सभी उपस्थित मेरे कांग्रेस पार्टी के यहाँ पदाधिकारी, सभी साथी, सरपंच साहिबान, जिला परिषद के साथियों 2 साल पहले हमारे नेता राहुल गांधी यहाँ आए थे और पूरी हरियाणा के नेतृत्व और राजस्थान के नेतृत्व में उस समय भी आपने जो जोश और उत्साह दिखाया था, आज भी मैं समझता हूं कि वही जोश और उत्साह बाकी है। और इसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी में 10 साल में हमें जो काम हमारी सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, उसने जो विकास के कार्य शुरू किए थे, चाहे वो
यहाँ का 4 लेनिंग की बात थी, चाहे हमारी यूनिवर्सिटी की मांग थी, चाहे पीने के पानी, चाहे नहरी पानी की बात थी, चाहे हमारे शहीद हासन का मेडिकल कॉलेज की बात थी। सब चीजों को जो हमें मुहैया हो रहा था उसको रोकने का काम किया। नया तो देने का काम किया नहीं, लेकिन हमारे विकास को रोकने का काम किया। और यही आज सवाल आप लोगों का नेतृत्व करने के लिए भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं। आप इनको यकीन दिलाओ कि लोकसभा में भी हमने अपनी पूरी कोशिश करी थी। अब आने वाला समय है, भारतीय जनता पार्टी से आज हिसाब मांगेंगे, और अगर आज हिसाब देने में विफल हो रही है, क्योंकि उल्टा हिसाब वो हुड्डा साहब से मांगते हैं। साथियों, 2 महीने बाद जब आपकी सरकार होगी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आपकी सरकार होगी, और जो आपके साथ भेदभाव हुआ है, जो आपके साथ अन्याय हुआ है, उसका पूरा ब्याज समेत हम इस बीजेपी से बदला लेके वोट अपना राज कायम करेंगे और अपना विकास और अपनी विकास की इबारत और नई तरीके से लिखेंगे। और मैं आपके बीच में ये कह सकता हूं, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो एक ऐसा वकील है जो हमारे नौजवान जो खड़े हैं, इनके जो मन में उमंग है, इस उमंग को पूरा करता है। जो हमारे यहाँ बुजुर्ग, जो हमारे यहाँ किसान और जो हमारे यहाँ आमजन है, उनकी सबकी भावनाओं को, चाहे वो लोकसभा की बात रही, राज्यसभा, और जब आपकी सरकार बनेगी, मेवात को एक ऐसा तगड़ा वकील मिलेगा कि फिर से आपका विकास का पहिया घूमेगा और पूरी तरीके से आपके साथ जो अनदेखी हुई है उसके बाद न्याय मिलेगा। फिर से यहाँ आज आप सब लोग शामिल हुए, और इस शामिल होने का ये दर्शाता है कि आपने इतनी गर्मी में इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हुए हो। यहाँ फिरोजपुर झिरका से हवा जो चलेगी वो कालका तक चलेगी, नारनौल से लेके सिरसा तक चलेगी, और हरियाणा में कांग्रेस का राज बनेगा, और आपके मन माफिक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके विकास कराएंगे और बीजेपी को पलटा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आदरणीय मंत्री जी। वक्त की किल्लत है, आगे पद यात्रा भी शुरू करनी है। मैं सीधे हमारे पूर्व में सांसद रहे, उनके बीच मरने में कोई कसर बाकी रही होगी, अवतार सिंह भडाना जी से अनुरोध करूंगा तो वो भी हैं और अपनी बात अस्सलाम वालेकुम। मैं इस मेवात की धरती को सलाम करता हूं और सलूट करता हूं। इस मेवात की धरती को कांग्रेस और राजीव गांधी जी ने मुझे 30 बरस पहले इस मेवात से राजनीति की जन्म दिया था, और मेवात के लोगों ने मेरी परवरिश की थी। मैंने हर लड़ाई दुनिया के आपके लिए लड़ी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से लड़ा। प्रधानमंत्री जी को लाकर इस मेवात की धरती पर प्रधानमंत्री जी को लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट के न्याय नहीं मिलता था, चीफ जस्टिस को लेकर आया। आज हुड्डा जी का सहारा मिला, मैंने इस मेवात के विकास में बढ़ाने में कमी नहीं छोड़ी। तब से मेवात बंटवारा कर दिया। अभी कौन ही इसकी हिम्मत थी कि मेवात में मुझे हरा के दिखा दे, लेकिन 5 लाख मेरे भाई जहां हुड्डा जी ने मुझे सहारा देकर, फिर से राजीव जी के जाने के बाद फिर हुड्डा साहब ने मुझे सहारा दिया, और इस मेवात की लोगों ने मुझे अपने बेटा और भाई समझकर मुझे समझा। भाई आज वो आए और उनके साथ में फिर इस मेवात की धरती पे आपको सलाम कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। भडाना जी, आपने थोड़े अल्फाजों में बहुत कुछ कहने का काम किया। अब मैं एक ऐसे नेता को दावत दूंगा, हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी, जो 3 पीढ़ी से मेवात के चहेते हैं, और पहली बार में राजबब्बर जी यहाँ आए और मेवात के चहेते बने, और आप लोगों ने उनको सिर माथे पे राजबब्बर के लिए गए, उनको वो सम्मान दिया जो शायद राजबब्बर जी सोच भी नहीं पाए होंगे। लेकिन
फिर भी हमसे थोड़ी कसक हमारे में बात रही कि हम वो परसेंटेज नहीं कर पाए, अन्यथा वो हमें सिर्फ विवाद पूरा कर देता। मैं प्रधानमंत्री से गुजारिश करूंगा कि वो भी जरूर आए और हमें संबोधन में की जो जनता और इसके नौजवान साथी आए हैं उनको संबोधित करें। यहाँ पर तशरीफ फरमा आज मेवात की धरती के नौजवान बुजुर्ग, हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले वो तमाम यहाँ पर शख्सियत खड़ी है। सबसे पहले मैं आपको सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ। मैं आपकी जानिब से आज हम जो इसका स्वागत करने के लिए आया हूं, मैं अकेला ही नहीं, हमारे भाई मामन साहब, हमारे भाई इलियास साहब, हमारे भाई, हमारे नेता भाई आफ्ताब साहब, हम सब इसका खैर मकदम इस इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। एक ऐसे शख्स का, एक ऐसे नौजवान का जो आने वाले हरियाणा का मुस्तकबिल है, जो हरियाणा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला वो शख्स जो आज हरियाणा की 16-15 विधानसभा में इसी तरह जिस तरह से आपकी मोहब्बत मिल रही है, इसी मोहब्बत को पाता हुआ, इसी भरोसे इस यकीन को पाता हुआ आज 16वीं विधानसभा यहाँ पर फिर उसको फिर में आया है। आओ दोनों हाथ उठाकर आज हम भगवान का खैर मकदम करें जिसका नाम देवेंद्र होता है। दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज हम यहाँ पर आए और मुझे इस बात का मुझे लग रहा है कि आपने जितनी मुझे मोहब्बत दी, जितना मुझे साथ दिया, जितना मुझे प्यार दिया, मैंने कभी नहीं समझा कि मैं चुनाव हार गया, लेकिन आपके दिलों में